ठीक है, तो अभी तक हमने टाइप ऑफ कनेक्शन, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन देखे थे बेटो। अब हम देखेंगे टोपोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी? एक नेटवर्क में कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन के हमने 3 टाइप देख लिए, किस तरीके से हमें कनेक्ट होना है। बट इस टाइप के अंदर हमारी जो कनेक्टिविटी है वो फिजिकल कनेक्टिविटी किस पैटर्न में कनेक्ट होगी, दैट इज नोन एज टोपोलॉजी। तो नेटवर्क को हम जब भी बात करें, कभी भी स्टेब्लिश करें, तो हम उसकी सबसे पहला क्वेश्चन होता है वाइवा में, या बेसिक क्वेश्चन होता है, व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी वो होती है जिस पैटर्न से आप फिजिकल कनेक्शन करें एक नेटवर्क का, उसे बोलते हैं हम टोपोलॉजी। क्या बोलते हैं टोपोलॉजी? और पैटर्न इन अ नेटवर्क और पैटर्न विच फिजिकल कनेक्टिविटी आर कनेक्टेड इज नोन एज टोपोलॉजी। ओके, ठीक है। जैसे यहां पे 4 टाइप लिख के रखे हुए हैं, मैश, स्टार, बस, रिंग। ठीक है, क्या क्या लिखा है? मैश, स्टार, बस, रिंग। ठीक है, और लास्ट जो टोपोलॉजी मैं बताना चाह रहा हूं वो है हाइब्रिड। लास्ट जो टोपोलॉजी है, 5th, वो कौन सी है? हाइब्रिड। ठीक है, मैश किस तरीके से कनेक्टेड होती है, स्टार किस तरीके से कनेक्टेड होता है, बस किस तरीके से कनेक्टेड होता है, और रिंग किस तरीके से कनेक्टेड होता है, हम ये देखेंगे अभी और इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, अब यहाँ पे 5 डिवाइसेस दे के रखे हैं, 5 स्टेशन दे के रखे हैं, 5 नोड्स दे के रखे हैं। ठीक है, 5 नोड्स हैं जो कनेक्टेड है। अच्छा, ये जो टोपोलॉजी है ये वायर्ड वे में कनेक्टेड होती है या वायरलेस वे में कनेक्टेड होती है? सर वायर्ड वे में। वेरी गुड, वायर्ड वे में कनेक्टेड होती है। जो टोपोलॉजी हमारी होती है वो किस वे में कनेक्टेड होती है? वायर्ड वे में। तो ये मैश टोपोलॉजी है। अब मैश टोपोलॉजी की प्रॉपर्टीज क्या है, इस डायग्राम के हेल्प से हम देखेंगे। कोई भी एक स्टेशन का नोड ले लो, किसी को भी एक मान लो, नोड नंबर 1, और उस सीक्वेंस में नोड नंबर 5। तो कितने नोड कनेक्टेड है अपने पास, कितने स्टेशन है यहाँ पे डायग्राम में? हाथ से इशारा करो सभी। कितने स्टेशन है? 5 है। दिख रहा है सबको? ठीक है, अब कोई भी एक नोड 1 ले लो, वो कितनों से कनेक्टेड है? 3 4 से सर 4। अब क्वेश्चन मेरा ये है, क्या वो डायरेक्टली कनेक्टेड है या इनडायरेक्ट कनेक्टेड है? डायरेक्टली कनेक्टेड है। डायरेक्टली। इसके अलावा किसी और का डिफरेंट आंसर? अब क्वेश्चन डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी है, दोनों में। यस, वेरी गुड। मेरा क्वेश्चन ये होने वाला था कि ये नोड 1 नोड्स जितने भी है उससे डायरेक्ट कनेक्टेड है या इनडायरेक्ट कनेक्टेड है या दोनों तरीके से कनेक्टेड है। तो आंसर क्या आ रहा है? दोनों तरीके से कनेक्टेड। डायरेक्ट भी आंसर सही है, इनडायरेक्ट भी आंसर सही है, और बोथ टाइप ऑफ कनेक्शन भी आंसर सही है। ओके, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये आंसर आएगा तो आप बोलोगे मेरा आंसर सही है, दूसरा भी बोला मेरा आंसर सही है, मगर एक्चुअल आंसर सही कौन सा कहलाना चाहिए? जो बोथ कनेक्टेड। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई मैश टोपोलॉजी। ठीक है, अगर आप अज्यूम करते हैं अपने क्लास में कितने बच्चे हैं? 70 अप्रोक्स, एवरेज ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 70 या 50 एज्यूम कर लेते हैं। तो 50 बच्चे आपस में फिजिकल कनेक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ वायर करेंगे, तो मेरे को क्या इफेक्ट पड़ेगा एज अ नेटवर्क? मेरे को एक तो फिजिकल वायर बहुत सारी लगेगी, हाँ, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। हाँ, आपके सिस्टम में
आपके सिस्टम में नेटवर्क वायर कितनी होती है, कितनी नेटवर्क वायर कनेक्ट कर सकते हो आपके पीसी में, आपके लैपटॉप में? 1 मैक्सिमम 1। 1 RJ45 पोर्ट जो होता है वो कितना है? इथरनेट पोर्ट कितना है? सिंगल। तो फिर इसमें हब और स्विच का भी खर्चा लगेगा। हाँ, हब और स्विच भी लगाना पड़ेगा इसमें, क्योंकि एक ही नहीं अपने तो सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। ओके एक वायर से दूसरा सिस्टम लगा है, दूसरे वायर से तीसरा सिस्टम लगा है, तीसरे वायर से चौथा सिस्टम लगा है, चौथे वायर से पांचवा सिस्टम लगा है। अगर 50 बच्चे हैं तो फिर कितने कनेक्शन लग जाने, कितने पोर्ट की रिक्वायरमेंट आएगी मेरे को? एटलीस्ट 49। 49 खुद नहीं रहेगा पोर्ट, है ना? कितने कनेक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी? 49। ठीक है, सही है। अनिकेत सही है, सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। ठीक है, 49 कनेक्शंस होंगे आपस में। ठीक है, जब 49 कनेक्शंस होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी बढ़ेगी? बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो मैश टोपोलॉजी में एडवांटेज हुआ या डिसएडवांटेज हुआ कनेक्ट करने में? डिसएडवांटेज। कब डिसएडवांटेज होगा? जब नंबर ऑफ यूजर्स जब कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा बढ़ते जाएंगे, बढ़ेंगे, 2 3 4 बियर कर लोगे आप मैक्स टू मैक्स। मगर जैसे यूजर बढ़ते जाएंगे तब तक प्रॉब्लम आती जाएगी। अच्छा, अब इसका एक एडवांटेज बताओ मेरे को। सर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। यस, सर्विस इट इज एग्जांपल ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। अब क्या हुआ, जैसे नोड 1 से नोड 3 आपका लिंक ब्रेक हो गया, वायर खराब हो गया, तो आपके पास इनडायरेक्ट मेथड है उसके पास भेजने का। नोड 2 से नोड 3, नोड 5 से 4 से घूम के लूप बन रहा है, सर्कल। कोई भी एक वायर खराब काट दो, कनेक्ट कर, डिस्कनेक्ट कर दो। ये वाली वायर जैसे डिस्कनेक्ट कर दी, ये ब्रेक हो गई, तो इसको इसके पास भेजने के लिए कौन कौन से रास्ते हो गए? 1 2 3, बहुत सारे, 4 5, मैक्सिमम नंबर ऑफ रास्ते हो गए। तो ये रास्तों की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक फॉर्मूला लगा के हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, बट हमें तो मैसेज भेजना है, चाहे एक रास्ता मिले उससे भेजे, तो हमारे पास कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, अगर लिंक इनडायरेक्ट मेथड से अगर हम रास्ता भेजेंगे तो हमारे पास एटलीस्ट ये होगा कि अगर मेरी बाई चांस ये लिंक हट जाती है, डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो भी मेरा मैसेज विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मेथड के तौर पे चला जाएगा ना? तो मैसेज हमारा लॉस्ट नहीं होगा। ये एक एडवांटेज हुआ। डिसएडवांटेज क्या हो? उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा वायर लगेगी, बहुत सारी चीजें लगेगी। होगा ये चीज फिनिश मैश टोपोलॉजी में? डायग्राम बना लिया ना सभी ने? आशीष बना दिया? यस सर। ठीक है। यस सर। अब ये टोपोलॉजी कौन सी हो गई? क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। हब। स्टार टोपोलॉजी कनेक्टिंग। स्टार टोपोलॉजी कौन सी टोपोलॉजी हो गई? स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी होती क्या है सर? तो स्टार की इसमें तरह एक हब से बहुत एक सारा हब से बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्ट। कॉम्प्लेक्सिटी कम हुई कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी। हाँ, with the help of one devices I am connecting maximum number of stations। अब डिपेंडेंसी क्या हो गई? मेरे हब में जितने पोर्ट होंगे उतने नंबर ऑफ कनेक्शंस में दे पाऊंगा। से यस और नो? यस सर। अगर ये 4 पोर्ट है तो मेरे कितने कनेक्शन स्टेशन कनेक्ट होंगे? 4। अब 5 पोर्ट है तो 2 पोर्ट है तो 5। 50 पोर्ट है तो 50। ओके। तो स्टार टोपोलॉजी कंपेयर टू मैश टोपोलॉजी इजी है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, डिपेंडेंसी ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस। यस, ठीक है ना? यस सर। हमारे पास मिल गया विद द हेल्प ऑफ स्टार टोपोलॉजी।
अच्छा, स्टार टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है क्या? और सर नहीं, एंड डिवाइसेस पे कनेक्टेड नहीं, तो ये मल्टी क्या हो गया? मल्टी पॉइंट कनेक्शन। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया डायग्राम? नेक्स्ट पेज में जाऊं? Yes, sir. नेक्स्ट क्यों नहीं जा रहा? अब ये कौन सा टोपोलॉजी है? Bus topology. कौन से नंबर की टोपोलॉजी है? थर्ड। मिल गई? अब इस बस टोपोलॉजी में क्या है? सर एक सिंगल लिंक लाइन है, उसके ऊपर सारे पीसी कनेक्टेड है। यस, मतलब हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं है, एक सर, पर ये बैकबोन हब लाइन है। जैसा- जी सर, बोलिए। ये हब जैसा है, ये हब जैसा ही है ना सर, एक प्रकार नहीं। से देखा जाए तो। नहीं नहीं नहीं, यही यही इसकी डिफरेंट है। देखो ये कैसे अलग है, ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम देखो। अब वर्ड सुनो मेरे, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बैकबोन लाइन, एक बैकबोन लाइन बनी हुई है मेरी पूरी की पूरी। उस बैकबोन लाइन में अलग अलग स्टेशन कनेक्टेड हैं। एक बैकबोन लाइन में अलग अलग स्टेशन कनेक्टेड हैं। अब इधर देखो, क्या कोई बैकबोन लाइन दिख रही है? सर, पर हब के इंटरनल में तो एक बैकबोन लाइन होगी ना सर। वो नेटवर्क डिवाइस है, वो नेटवर्क डिवाइस है, वो पैरेलल कंप्यूटिंग डिवाइस है। अगर बात करो, क्या ये फिजिकली डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या बैकबोन लाइन से? नहीं, No, sir. इसमें तो है। आ गया। ठीक है, ये बैकबोन लाइन डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, तो ये बस टोपोलॉजी हो गई। सर, दोनों का यूज बता के डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार सर। कौन बोल बस रहा है पहले? समझ में नहीं। समझ में नहीं आ रहा मेरे को, बोल कौन रहा है? रोशन कुमार सर। हाँ ठीक है, दोनों का अलग अलग पर्पस क्या है? एक हब से एक से ज्यादा टोपोलॉजी कनेक्टेड हो, दैट इज नोन एज हब से कनेक्टेड है। जितने नंबर ऑफ स्टेशंस कनेक्टेड है डायरेक्टली, दैट इज नोन एज। अच्छा ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल बता रहा हूं। अगर मेरी ये लाइन ब्रेक हो जाती है, ये लाइन 1 2 3 4, स्टेशन नंबर 4 की लाइन कनेक्टेड डिस्कनेक्ट हो जाती है, क्या स्टेशन नंबर 4 नेटवर्क में रहेगा? नहीं सर। No, sir. ठीक है, केबल कनेक्टेड है, ये लाइन डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो क्या स्टेशन नंबर 3 नेटवर्क में रहेगा? नहीं सर। ये लाइन कनेक्टेड डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो क्या स्टेशन नंबर 3 नेटवर्क में रहेगा? नहीं रहेगा। अब क्या स्टेशन नंबर 2 नेटवर्क में रहेगा? यही लाइन डिस्कनेक्ट हो रही है तो वो सर नहीं रहेगा। मतलब बैकबोन लाइन डिस्कनेक्ट होने की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई? ये फर्क है किसमें? बस में और Star topology. इंडिविजुअल वायर टूटने की वजह से। वो इंडिविजुअल नोड नेटवर्क में नहीं है, बट बैकबोन लाइन टूटने की वजह से पूरा का पूरा टोपोलॉजी ड्रॉप हो जाए, दैट इज नोन एज। एक टोपोलॉजी के अंदर, बस टोपोलॉजी के अंदर ऐसा हो। ठीक है, अब उसके बाद में ये क्या बनेगा? रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी। अब एक चीज यहाँ पे, यहाँ लूप बन रहा है, सर्कल बन रहा है, कहीं से घूम फिर के वापस उस एंड पे पहुंच पा रहा हूं।